Hello students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Spartacus Tutorial. स्टूडेंट आप सबको जैसे पता है कि हम पेपर 2 का पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें आगे बढ़ना है डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 1.2 में। अभी नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले प्रॉब्लम्स है। मतलब लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो क्वेश्चन 9 में जो प्रॉब्लम्स है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग रूल लिखा है, क्या करना है पढ़ लेते हैं एक बार और फिर इंप्लीमेंट करते हैं। यूज सब्स्टिट्यूशन एज पर टेबल, एज पर टेबल। तो अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि वीडियो लेक्चर 6 में जहाँ पे हमने फॉर्मूले सीखे हैं, फॉर्मूले मेथड में मैंने फॉर्मूलेज दिए हैं और वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन टेबल भी दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरा आपके नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में वो वीडियो लेक्चर काम आने वाला है जो सब्स्टिट्यूशन टेबल वाला है, ठीक है ना। तो यूज सब्स्टिट्यूशन एज पर द टेबल। फिर क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन थीटा एंड यूज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब कौन से प्रॉपर्टीज यूज करना है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है, वो वाले जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करने हैं। साइन इनवर्स बोलो, टैन इनवर्स बोलो, कॉट इनवर्स बोलो, जो भी प्रॉपर्टी है। फिर क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इन शॉर्ट फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए क्वेश्चन 9 का पहला एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। अब अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, तो लिखिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब जब x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे थीटा हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x। x इज इक्वल टू tan थीटा डालने पे थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x मिलेगा। अभी क्या करना है, क्वेश्चन में जहां पर भी x है उसके जगह पे हमें tan थीटा पुट कर देना है। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। जहां पे भी x है वहां पे tan थीटा पुट कर दिया है। अभी फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ, अभी आप सबको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। जो फॉर्मूले की लिस्ट है, जो 6th वाला वीडियो है, वो आप पूरा पेपर में लिख के रखिए आपके सामने। हर एक बार आपको फॉर्मूलेज लगते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर बार मैं सारे फॉर्मूलेज लिख नहीं सकता, ठीक है। अभी cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा। ये cos इनवर्स और cos सिंप्लीफाई हो गया। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करें उससे पहले थीटा वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए ये 2 तो एज इट इज रहेगा, थीटा के जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा हमें। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x हो गया। अब देखिए ये जो फंक्शन था वो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, या ध्यान दे दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y का डेरिवेटिव dy बाई डी आएगा। अच्छा यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो d बाई डी के बाहर जाएगा और d बाई डी किसका मिलेगा स्टूडेंट, हमें tan इनवर्स ऑफ x का लेना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर dy बाई डी इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर, और डिवाइड बाई डी है। तो हमें ये प्रोसीजर याद रखनी है कि जो भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो टेबल के हिसाब से जाना है हमें, लिख लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन 9 में सारे प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिया गया है। अभी आप ये इस एक्सप्रेशन को देखिए, अच्छा ध्यान आपको ये रखना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, नहीं, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, फिर u बाई वी रूल यूज करना पड़ेगा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे। तो नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उनका तरीका ही वो है।
अभी देखिए ये जो एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम पुट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन जो करने वाले हैं वो हम करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे स्टूडेंट्स। तो जब हम x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। अभी क्वेश्चन में जहां पर भी x है उसके जगह पे tan थीटा पुट कर देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी आप सबको पता है फॉर्मूला, तो अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, देखिए tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा मतलब 2 थीटा बचेगा। देखिए हम तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एज पर द टेबल, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये प्रॉपर्टी यूज करके, और थीटा फिर रीसब्स्टिट्यूट कर देना है हमें। तो जब हम थीटा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 एज इट इज, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही आया था 2 tan इनवर्स ऑफ x, अब जरूर नहीं कि हर बार वही 2 tan इनवर्स ऑफ x ही मिले, अब मिल रहा है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि हम पहले ही ले चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो वर्किंग रूल है मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इस बोर्ड पे कवर कर सकूँ। हाँ, लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है क्वेश्चन 9 का, डिफरेंशिएट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप सबको पता है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स। अभी देखिए एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे, तो थीटा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, थीटा मिलेगा tan इनवर्स x। अब क्या करना है, जहां पे भी x है उसके जगह पे tan थीटा पुट कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी हम सबको पता है साइन इनवर्स सेम रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अच्छा, अब तकलीफ यह है कि यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो कॉस वाला फंक्शन है इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही जो अपना फॉर्मूला वाला वीडियो है उसको हम यूज करेंगे, और 11th में हम उसको बोलते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूले। अलाइड एंगल फॉर्मूले हमने सीखे हैं। तो cos 2 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्या कारण है, हमें पता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखना पड़ेगा। अभी साइन इनवर्स और साइन सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है, ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो y क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा रहेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा यहाँ पे। तो आगे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा। अब थीटा क्या है स्टूडेंट्स, तो थीटा है tan इनवर्स ऑफ x है। बस अब ये जो y मिला है ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिला है, अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो आगे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए बीच में माइनस साइन है, तो d बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो पहले किसको जाएगा, d बाई डी एक्स जाएगा पाई बाई 2 को, माइनस इसको भी जाएगा d बाई डी एक्स, पर 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स किसको जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x को जाएगा। अब क्योंकि पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है हम सबको मालूम है, तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हम सबको पता है, माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो टेबल को याद करना है। तो जो वीडियो लेक्चर है कौन सा वाला, फॉर्मूला वाला, वो तो आप ऐसा करिए कि हर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऐसे रखिए कि वो फॉर्मूला आप लिखते चलिए 5 बार। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन फॉर्मूले, उन रिप्लेसमेंट, उन सब्स्टिट्यूशन के बगैर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। तो क्या करना है, लेट क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 2x सॉरी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अभी सब्स्टिट्यूशन टेबल के हिसाब से हम दो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा भी डाल सकते हैं और x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी डाल सकते हैं। तो लिखिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा डालते हैं, फिर कॉस थीटा से मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x के जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू, ये देखिए ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो अब जो हमारा y है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि सिंपल है तो थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो क्या बच गया, y 2 थीटा बच गया। अब थीटा आप रिप्लेस कर दीजिए, तो थीटा जब हम रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा y है वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू थीटा के जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, देखो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड था, सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब हम करने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज डी बाई डी एक्स, किसका लेना है, साइन इनवर्स ऑफ x का लेना है, इनवर्स फंक्शन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब टेबल जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला, वो आपको बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, ताकि प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक है, अभी ये तो साइन थीटा से किया, अब बोलोगे सर कॉस थीटा डाला तो क्या होगा, तो अगर कॉस थीटा डाला तो क्या होगा मैं करके दिखा देता हूं आपको इसी प्रॉब्लम में। तो सपोज मान के चलिए मैंने x को कॉस थीटा पुट कर दिया, तो थीटा मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अभी जिधर जिधर साइन थीटा है उधर उधर कॉस थीटा हो जाएगा, तो मतलब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और ये सॉल्व करने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा और ये कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा बन जाएगा। अब क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो वही साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा बन गया। अब क्या होगा, 2 थीटा, तो थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब थीटा जब मैं रिप्लेस करूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पे मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स आएगा। कब, जब मैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालूंगा तब की बात चल रही है, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, अलग है। तो 2 साइन इनवर्स, तो अभी हमें किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2 मतलब कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है वो माइनस होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस केस में मेरा आंसर हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप साइन x को साइन थीटा भी डाल सकते हो, x को कॉस थीटा भी डाल सकते हो, दोनों तरीके सही है 12th स्टैंडर्ड में, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे
इन एग्जाम्पल के 3-3 मार्क्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। पांचवा एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आपको पता है, लेट y इज इक्वल टू, अभी देखिए ये एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ x। देखिए सर सारे फॉर्मूले हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उसके वजह से ऐसा करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा y है क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे cos इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, तो साइन को cos में कन्वर्ट करना है हमें अलाइड एंगल फॉर्मूला की मदद से। तो cos इनवर्स सेम रहेगा, साइन 3 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 3 थीटा है तो 3 थीटा लिखेंगे। तो अब जो हमारा y है प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 3 इंटू थीटा। थीटा क्या है स्टूडेंट, हमारा थीटा है साइन इनवर्स ऑफ x। अब क्योंकि हम पहले भी बहुत बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो मैं थोड़ा डायरेक्टली जा रहा हूँ अभी। तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स। देखिए पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 6। इसका भी वेटेज 3 मार्क है। सब जितने भी प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं सबका बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है वो 3 मार्क है। चलिए अब क्या है, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिया गया है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रोसीजर में चेंज है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो e रेस टू माइनस एक्स है इसको हम 1 बाई ई रेस टू एक्स लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 बाई ई रेस टू एक्स। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा हमें, इसको ऐसा लिखना है। अभी यहाँ पे एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना है। तो क्या मिल जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर -1, ठीक है, अपॉन में ई रेस टू एक्स है, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो हो जाएगा ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर +1 होल अपॉन ई रेस टू एक्स। एक्चुअली ब्रैकेट इतना पूरा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये एलसीएम ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स कट गया। अब क्या मिलेगा हमें, क्या बच गया हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे लिख देता हूँ अगली स्टेप में। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर -1, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर +1। अभी आप देखोगे तो फॉर्मूला किसका है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जो मेरा y मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल ली। यहाँ पे देखिए आपको मोस्टली दिखेगा, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल ली। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये बनेगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे दिख रहा है मयूर सर, यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा ही हो जाएगा ये माइनस साइन से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो मेथड के हिसाब से
हमें क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स को tan थीटा पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो लिखिए पुट, आगे जो मेथड है वो क्या हो जाएगी, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो हमारा थीटा है वो क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स मिलेगा। तो अब देखिए ये y जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स के जगह पे tan थीटा डालना है, तो tan थीटा द होल स्क्वायर। नाउ tan थीटा द होल स्क्वायर मतलब वो tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ, तो क्या किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर ई रेस टू एक्स को tan थीटा डाला, क्योंकि एक्सप्रेशन टेबल में ऐसा सेम एक्सप्रेशन नहीं है बट सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन एज इट इज। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है ना। अभी यहाँ पे cos इनवर्स है तो इसको भी cos में कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ पे माइनस साइन है वो ध्यान रखना है। अच्छा, अभी इसके दो तरीके हैं, चलो एक ऐसा करते हैं, अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे हम, cos ऑफ पाई माइनस टू थीटा। देखिए कैसे होगा, हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। तो ये अलाइड एंगल फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो अब जो हमारे पास y बचेगा वो देखिए cos इनवर्स और cos गया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, पाई माइनस टू थीटा। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, अब थीटा रिप्लेस करना है, तो जब हम थीटा रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू इंटू थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स से। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बस कुछ आखिरी की एक दो स्टेप बची है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस टू एज इट इज। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स का। तो tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स द होल स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का ना, मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स, ठीक है, ही होगा tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स द होल स्क्वायर इनटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही मिलेगा। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू ई रेस टू एक्स, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस, अभी ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर को हम ई रेस टू 2x भी लिख सकते हैं, या आप ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर भी रख सकते हो स्टूडेंट। तो यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई dx है। लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो आपका होमवर्क एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क एग्जाम्पल है। अभी क्या करना है, y इज इक्वल टू आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 9 रेस टू एक्स, 9 रेस टू एक्स मतलब ये है 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ये है 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर, दोनों जगह पे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है पुट 3 रेस टू एक्स को tan थीटा ले लेना है। बाकी वही सेम प्रोसीजर है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था ना, वही करना है। ये cos टू थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर थीटा रिप्लेस करना है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। देखिए लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने सीखा है, a रेस टू m रेस टू n या a रेस टू n रेस टू m, दोनों जो होते हैं वो a रेस टू m इंटू n होते हैं। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से 9 रेस टू x को हमने ऐसा लिखा है। कैसे देख लीजिए आप, ये जो 9 रेस टू x है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर है, उसकी पावर x है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर x का स्क्वायर, इसलिए 9 रेस टू x है, ठीक है ना। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से हमने इसको ऐसा लिख दिया स्टूडेंट्स। तो ये आपका होमवर्क एग्जाम्पल रहेगा। अब हम बढ़ते हैं, अच्छा ये देखिए 7वां होने के बाद 8वां में बाद में करूंगा, क्योंकि ये जो 9th वाला एग्जाम्पल है वो भी इन दोनों जैसा ही है, इसलिए पहले 9th ले रहा हूँ, फिर हम 8th वाले पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, लेट, इसको हम y ले लेंगे,
यहाँ पे भी वैसे आप इसको भी होमवर्क के लिए कर सकते हो, और चलो दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ, अब ये देखोगे आप 25x², तो 25x² मतलब इसको हम 5x² लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 5x²। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5x को tan थीटा डालना है स्टूडेंट्स, मतलब इसके जैसा ही हो जाएगा ये भी। तो चलिए शायद से हिंट ही दे दूं क्या, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, पुट 5x, अभी ध्यान से लिखना है, ये 5x है और ये 3x है, जमीन आसमान का फर्क है। तो 5x को हमें क्या डालना है, tan थीटा डालना है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो है ये फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आगे चल के ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बाकी आगे का पार्ट हमें पता है क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स फंक्शन सेम रहेगा, cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो अलाइड एंगल फॉर्मूला की मदद से ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो जो हमारा y है वो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारा बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इज फर्दर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो थीटा रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो थीटा को जब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 5x मिल जाएगा। बस अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। अच्छा लिखना तो है ही, वो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कांस्टेंट है, d बाई dx के बाहर आएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ fx का, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर और dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा, -10 अपॉन 1 प्लस 25x² हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अभी पहले 10वां कर लेंगे, क्योंकि 10th वाला जो एग्जाम्पल है ना वो भी प्रीवियस वाले जैसा ही है, तो इसका भी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, फिर आप ये भी होमवर्क के लिए कर लेना। फिर मैं करूंगा 8वां वाला एग्जाम्पल, तो इसका आप ध्यान दे दीजिए करना क्या है, फिर आप लिख लेना इसको। तो स्टार्टिंग में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से ही स्टार्ट होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखिए क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अभी ये जो एक्स क्यूब है इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स रेस टू 3/2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्स क्यूब है ये एक्स रेस टू 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या तकलीफ है, तकलीफ मतलब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा यही स्टेप करना है, तो जो कैलकुलस वाला पार्ट है ना, डिफरेंशिएशन पूरा पेपर 2 आप जो भी बोलो, तो कैलकुलस वाले पार्ट में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम्पल्स की। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया हमें आ जाएगा, बार बार आपको कम से कम 1 या 2 बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कितना किसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी ये स्टेप हमें याद रखना है, ये पावर 2 कैंसिल हो गया तो पावर 3 बचेगा। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी स्क्वायर मिल चुका है, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x रेस टू 3/2 को हम डालेंगे tan थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x रेस टू 3/2 जहां पर भी है वहां पे tan थीटा पुट करेंगे। आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया, आधा आप कर लेना। तो ये साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा देखिए 1 माइनस, इधर tan थीटा डाल दिया तो tan थीटा द होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये बन गया cos 2 थीटा। अभी cos 2 थीटा को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में, कर चुके ना पिछले 2 एग्जाम्पल में किया हमने।
कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए, अलाइड एंगल फॉर्मूला, फिर प्रॉपर्टी यूज करके आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो 8वां एग्जाम्पल है। अभी देखिए 8वें एग्जाम्पल में सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा हमें। तो लेट, अभी ये जो एग्जाम्पल है ये आएगा कम से कम 3 मार्क, या हो सकता है 4 मार्क के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स प्लस हाफ को हम कैसे लिखेंगे, 4 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू हाफ 1 प्लस 2 रेस टू 4x। तो 2 रेस टू 4x को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेस टू 4x को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2x। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो जो टेबल एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन होता है तो हमें क्या पुट करना होता है, x को tan थीटा डालना होता है ना। तो इस प्रॉब्लम को इस एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है ताकि हम सब्स्टिट्यूशन कर पाए ना। अच्छा अब देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स एज इट इज, 4 रेस टू हाफ मतलब 4 का रूट, तो वो 2 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2 मतलब ये 4 हो गया, 4 रेस टू 2x। लॉज ऑफ इंडाइसेस अभी मैंने आपको बताया, a रेस टू mn इज a रेस टू m रेस टू n, और a रेस टू m होता है ना, किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 रेस टू 2x हो गया। अब अगली वाले स्टेप में वापस रीअरेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू 2x को हम कैसे लिखेंगे, 4 रेस टू x का स्क्वायर। कैसे, देखिए लॉज ऑफ इंडाइसेस, बस लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करते चलना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया ना ये प्रॉब्लम। तो अब हमें 4 रेस टू एक्स को क्या डालना है, tan थीटा डालना है स्टूडेंट्स। तो पुट 4 रेस टू एक्स एज tan थीटा, तो यहां से थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो y है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सब एक्सप्रेशन का खेल है, सब एक्सप्रेशन पे है। ठीक है, टेबल ऑफ एक्सप्रेशन। तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाला फंक्शन सेम रहेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा फॉर्मूले। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 2 थीटा। अब थीटा हमें रिप्लेस करना है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो थीटा रिप्लेस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स से। अब कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या मिल जाएगी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ fx का, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव, 4 रेस टू एक्स का। तो 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4 आएगा स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर को हम 4 रेस टू 2x लिख सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है। अच्छा, आंसर में सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, मतलब कैसे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो 2 है वो 4 के पावर में जा सकता है लॉज ऑफ लॉगरिथम से, तो वो 4 स्क्वायर मतलब log 16 भी हो सकता है। आप सिंप्लीफाई करो मत करो, इतना सिंप्लीफाई किया मच मोर देन सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 11। तो क्या करना है, लेट y इक्वल टू, अच्छा अभी आप देखिए ये एक्सप्रेशन
किसके जैसा करना है ये आप देखिए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये एक्सप्रेशन रहेगा तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं ना। अब उसमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट जैसे पिछले वाले में किया ना वैसा हमें करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x रेस टू 5 बाई टू सेम 1 माइनस, अभी देखिए ये जो x रेस टू 5 है ये x रेस टू 5 बाई टू का स्क्वायर है ना। ये देखिए 2 2 कट गया तो x रेस टू 5 बचेगा ना। अब हमें क्या करना है, पुट x रेस टू 5 बाई टू को tan थीटा डालना है। तो यहां से हमारा थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5 बाई टू हो जाएगा। अभी बस x रेस टू 5 बाई टू को tan थीटा आप डाल दीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2, ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा का फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है, tan टू थीटा का। तो tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा मतलब स्टूडेंट्स जो y है हमारा वो क्या बन गया, 2 थीटा। अब थीटा रिप्लेस कर दीजिए, तो थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5 बाई टू से रिप्लेस हो जाएगा। बस अब डिफरेंशिएट करना है कि प्रॉब्लम हो चुका है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ fx, देखिए ये fx है, तो tan इनवर्स ऑफ fx कंपोजिट इनवर्स फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस fx द होल स्क्वायर इनटू x रेस टू 5 बाई टू का डेरिवेटिव। तो x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो n इंटू एक्स टू दावर n माइनस वन, तो 5 बाई टू माइनस वन, तो 5 बाई टू माइनस वन मतलब 3 बाई टू हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या हो गया, आखिरी में ये 2 2 कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या बच गया, देखिए न्यूमरेटर में 5 इंटू एक्स रेस टू 3 बाई टू बच गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ये एक्स रेस टू 5 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर और डिवाइड बाय डी एक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी इसी के साथ हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 10 में कवर हो जाएगा। वो 10th वाला जो टाइप है ना उसमें कवर हो जाएगा 10th में। तो क्वेश्चन 9 इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आप लिख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी ये हो जाएगा टाइप जे। अब जैसे प्रीवियस टाइप है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था स्टूडेंट, अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है tan इनवर्स की। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई क्या होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y होता है। प्रॉपर्टी याद कैसे रखनी है, देखिए अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, और अगर ऊपर प्लस है तो राइट हैंड साइड में प्लस आएगा। हाँ? वैसे ही tan इनवर्स यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो राइट हैंड साइड में माइनस आएगा स्टूडेंट। अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट करना है। हाँ, तीनों सेम टाइप के प्रॉब्लम है। चलिए तो बढ़ते हैं, हम 10th का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी लिख के नहीं आएगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी रहेगी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है या प्रॉपर्टी यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, वो हमें प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा। अभी इस फंक्शन को देखिए आप, अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, तो न्यूमरेटर में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो देखिए कैसे आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अभी ये जो 8x है, 8x को हम स्टूडेंट्स 5x प्लस 3x लिख सकते हैं। 5x प्लस 3x 8x होता है, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस, अभी ये जो 15x स्क्वायर है, 15x स्क्वायर को हम
5x इंटू 3x लिख सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, न्यूमरेटर में जो 8x था उसको 5x प्लस 3x लिखा, और यहाँ पे जो 15x² था उसको 5x इंटू 3x लिखा। ऐसा क्यों किया? देखिए हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो जो x और y यहाँ पर होगा, न्यूमरेटर में x y जो होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी कहती है। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई में कन्वर्ट हो गया। तो अभी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अब जो हमारा y है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ x। अभी x के जगह पे प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, 5x है, तो जगह tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ 3x, क्योंकि y के जगह पे हमारे पास 3x है। तो हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर लिया स्टूडेंट। अब जैसे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो देखिए ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए आगे बढ़ना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है स्टूडेंट। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में देखिए प्लस है, तो जो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा। रिकलेक्ट कीजिए u प्लस वी रूल। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x मिलेगा। अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज फर्दर इक्वल टू, अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, tan इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और दोनों पे यही सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है स्टूडेंट। तो tan इनवर्स ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है, याद कीजिए आप, 1 अपॉन 1 प्लस fx द होल स्क्वायर, fx क्या है स्टूडेंट्स 5x है, 5x द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका आएगा स्टूडेंट, 5x का आएगा, प्लस आगे tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 3x द होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आएगा। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या हो जाएगा, जैसे हम सबको मालूम है कि हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर। तो 5x द होल स्क्वायर मतलब वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 25x² हो गया, इनटू 5x का डेरिवेटिव, तो 5 जाएगा डी बाई डी एक्स के बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 5 इंटू 1 मतलब ये 5 हो जाएगा, प्लस अभी इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x द होल स्क्वायर। अच्छा 3x द होल स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो है 9x² इंटू 3x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें 3 मिल जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर और जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस 25x², ये 5 से मल्टीप्लाइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x², और यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, लिख लीजिए फिर हम अगले दो एग्जाम्पल की तरफ चलिए स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। इसमें आधा प्रोसीजर मैं करूंगा, डिफरेंशिएटिंग वाला प्रोसीजर आप करना। ठीक है, अभी देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिया है। अच्छा ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कॉट इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 35x²। अब कॉट इनवर्स tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर्टी पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ x जो है वो होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x। हमने किए प्रॉपर्टीज सारे, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला देखिए सामने रखिए वो पेज। अब ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है, तो अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस मिलना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस कंपलसरी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अभी यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 35 है। अभी ये जो 2x है तो 2x को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 7x माइनस 5x, ऊपर माइनस मिलना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 35x², ये दोनों का प्रोडक्ट है ना,
7x इंटू 5x कितना होता है, 35x स्क्वायर ही तो होता है, तो ये आ जाएगा 7x इंटू 5x आ जाएगा। तो हो गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देखिए इस प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट हो चुका है। अभी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस साइन, और ये मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x। अब इसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएट करने वाला जो पार्ट है वो आपका होगा होमवर्क। अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरे एग्जाम्पल में तो डायरेक्टली tan इनवर्स ही दिया है, तो उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अभी देखिए डिनोमिनेटर में प्लस है, तो ऊपर 2 रूट एक्स को माइनस के फॉर्म में लिखना है, पर इस तरीके से कि यहाँ पे जो भी दो फंक्शंस होंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे कंपलसरी मिलना ही मिलना चाहिए। ये पहली बात हो गई। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स है। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में प्लस तो ऑलरेडी है, तो मतलब न्यूमरेटर में माइनस लगेगा। अब 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स। 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स क्या होता है, 2 रूट एक्स तो होता है। अच्छा, अभी 1 प्लस, अब 3x नहीं लिखना है, 3x जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स 3x होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। हो गया, देखिए इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। तो जब प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी ना उस पर, तो y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे पहला एग्जांपल किया वैसे ही आपको इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, जो कि होगा आपका होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट। ठीक है, कर लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक हमने किए और ये वाला, ये सब 3 मार्क वाले ही एग्जाम्पल्स चल रहे हैं फिलहाल। इसका वेटेज भी बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स होगा 3 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन चौथे एग्जाम्पल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख लिया, कंसिडर किया एग्जाम में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा। अभी न्यूमरेटर को थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसिस से। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 2 अपॉन ये 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू एक्स है। ठीक है, अभी इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आगे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू एक्स, 2 स्क्वायर 4 होता है, इंटू 2 रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 रेज टू एक्स, ये एज इट इज रहेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस के फॉर्म में चाहिए टर्म्स, तो अगली वाली जो स्टेप है स्टूडेंट वो कैसे हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 टाइम्स, और यहाँ पे 3 है तो हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 3 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 1 टाइम ऑफ 2 रेज टू एक्स। ये देखिए 1 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 4 टाइम्स होता है। अच्छा, अपॉन डिनोमिनेटर में ये आएगा 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स। ठीक है ना, अब ये 1 टाइम नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड है, मतलब ये 3 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स हो गया। अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर ये 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, तो 3 इंटू 4 रेज टू एक्स कैसे हो गया, देखो 3 इंटू 2 रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू एक्स, तो देखिए 3 एज इट इज 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, तो ये हो गया 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, खाली रट्टा नहीं मारना है हमें। ठीक है, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 टू द पावर x। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 रेज टू x, ऐसा ये हमें मिल जाता है। इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए 3 इंटू 4 रेज टू x, तो 3 इंटू 4 रेज टू x को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो x और y यहाँ पे प्रेजेंट है
वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी जो है ये वाली, ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो जो हमारा y है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू टू रेस टू एक्स मिलेगा। देखिए ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस, बीच में प्लस साइन है, मिलेगा tan इनवर्स ऑफ y, और y की जगह पे हमारे पास है 2 रेस टू एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसका ही सेम प्रोसीजर फिफ्थ एग्जाम्पल में, जैसे फोर्थ में कर रहे हैं ना हम एडजस्टमेंट, वैसे ही अगले वाले एग्जाम्पल में करना है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो डी वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू टू रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स का। ठीक है ना, यहाँ पे ये एफ एक्स है और यहाँ पे ये हमारा एफ एक्स है दोनों जगह पे, तो क्या आ जाएगा देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर मतलब 3 इंटू टू रेस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू किसका डेरिवेटिव, 3 इंटू टू रेस टू एक्स का। तो देखिए 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट, 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2। कैसे, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए ही तो होता है, प्लस आगे tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर इंटू 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन जो भी बच गया है वो हमें करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर, तो 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर मतलब वो हो गया 4 रेस टू एक्स, दिखाया मैंने देखो 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रेस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 ये एज इट इज, प्लस यहाँ पे आएगा 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर मतलब वो हो गया 4 रेस टू एक्स। बस अभी मैक्स टू मैक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 कॉमन निकाल सकते हो आप। तो जब हमने 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन 1 प्लस 9 इंटू 4 रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, और डीवाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट। डीवाई बाई डी एक्स हर एक स्टेप में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जैसा मैंने चौथा एग्जाम्पल किया है स्टूडेंट्स, वैसे ही जो पांचवा एग्जाम्पल है वो भी आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस की मदद से सिंप्लीफाई करना है, और चौथे एग्जाम्पल जैसा पांचवा एग्जाम्पल करना है। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप कीजिएगा होमवर्क सेक्शन के लिए। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे मैंने बताया फिफ्थ एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए करना है। अब उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस से वो सिंप्लीफाई करना है 2 रेज टू पावर वाला। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए, तो क्या करना है हमें, लेट y इज इक्वल टू, अब देखिए कॉट इनवर्स है और यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स, प्रॉपर्टी जो है तो वो tan इनवर्स में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अभी कैसे हुआ ये, तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स पता है प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, रीजन लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, जैसे पिछले सारे एग्जांपल सॉल्व हो गए ना प्रॉपर्टी यूज करके, वैसा होगा नहीं। अभी थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस चाहिए। हाँ देखिए, माइनस प्लस चाहिए। अभी आपको ध्यान ये रखना है जो एक्स वाई यहाँ पर है उसका गुणाकार मतलब उसका प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
वो एक बात हो गई, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे वन होना चाहिए हमेशा। देखिए ये प्रॉपर्टी हो या ये हो, यहाँ पे हमेशा वन होना ही चाहिए कंपलसरी। तो जब तक वन नहीं होगा वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो जहां पर ए स्क्वायर है तो सबसे पहले इस जगह पे हमें वन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर। किधर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 5ax बाई ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जब हमने ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए एक ए तो कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो y है वो देखिए क्या बचेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए क्या बच गया न्यूमरेटर में 5x बाई ए बच गया। अच्छा डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है माइनस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है 6x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। अच्छा अब इसकी अगली वाली जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस होना चाहिए, पर यहाँ पे x एंड y तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट में होना चाहिए, वो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ, अभी देखिए न्यूमरेटर को कैसा लिखना पड़ेगा, 5x बाई ए है तो 5x बाई ए को हम कैसे लिखेंगे, 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए, लाइक टर्म्स, तो 3 प्लस 2 5 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है ना। देखिए अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x बाई ए और 2x बाई ए तो 3 टू 6 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है ऑलरेडी। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट हो चुका है, ये जो पहली प्रॉपर्टी है ना इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया है तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो वो स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x बाई ए प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x बाई ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया यहाँ पे 1 लाने के लिए और फिर प्लस फॉर्म में लिख के उसको कन्वर्ट किया स्टूडेंट, ना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ठीक है, चलिए अब अच्छा ये जो एग्जाम्पल है ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है, 3 तो कम से कम 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब डिफरेंशिएट करना है हमें। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx मिलेगा स्टूडेंट्स। अब थोड़े स्टेप्स बचाने की कोशिश करता हूं मैं, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है तो tan इनवर्स ऑफ 3x बाई ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x बाई ए द होल स्क्वायर। कैसे, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, tan इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ये जो टाइप जे है इसमें सब tan इनवर्स में ही कन्वर्ट होने वाला है तो दूसरा कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स द होल स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव 3x अपॉन ए का, तो 3 अपॉन ए बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सिमिलरली वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x बाई ए द होल स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव 2x बाई ए का डेरिवेटिव लेना है तो 2 बाई ए बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब बस डिफरेंशिएट हो गया है, अभी खाली इसको सॉल्व करना है, मतलब एलसीएम लेना, स्क्वायर करना एंड ऑल दैट। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ये 3 बाई ए
प्लस ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 4x² बाय ए स्क्वायर इंटू 2/a। अब जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा dy बाई डी एक्स है, देखिए क्या हो जाएगा 1/, इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 9x² बाय ए स्क्वायर इंटू 3/a को आप एज इट इज रखिए, प्लस ये हो जाएगा 1/a² प्लस 4x² बाय ए स्क्वायर इंटू 2/a। अब देखिए क्या होगा, ये एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक a कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पर a बचेगा वो न्यूमरेटर में जाएगा ना, ए स्क्वायर से a कट गया तो एक a बच गया, a न्यूमरेटर में जाएगा, रेसिप्रोकल लेना ना, देखिए 1/, है तो जो a न्यूमरेटर में जाएगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स 3a/a² प्लस 9x² मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर जो a बच गया वो न्यूमरेटर में जाएगा, वो 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आएगा 2a/a² प्लस 4x²। यही हमारा फाइनल आंसर है और यही हमारा dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। अच्छा, 7th एग्जाम्पल में आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है, वो होमवर्क रहेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 1 लाना है। अब हमेशा याद रखिए यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे जो भी क्वांटिटी रहेगी, नंबर बोलो, क्वांटिटी बोलो, वेरिएबल बोलो, उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 लाने को हमें b से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब हम b से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा a बाई बी प्लस ये हो जाएगा tan x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस a बाई बी इंटू tan x। तो देखिए हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, अब उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करने से पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये फर्दर ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अच्छा, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल करना है स्टूडेंट, ये होमवर्क के लिए है। अब हम करते हैं 8वां वाला एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो 8वां वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, उसमें हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो 4 मार्क होगा। इसमें थोड़ी सी प्रोसीजर में चेंज है, नो डाउट प्रॉपर्टी हमें यही अप्लाई करनी है, बट थोड़ा इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे 1 चाहिए, तो वो 1 मिसिंग है, तो 1 मिसिंग है तो वो आएगा कैसे, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट इसको हम ले लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अभी हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 करेंगे। क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 किधर, इन द डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा 5 माइनस एक्स को आप सेम रखिए। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 करना है, तो +1 एंड -1 करना है। तो ठीक है, चलो +1 -1 कर देते हैं यहाँ पे, प्लस आगे है 6x² माइनस 5x माइनस 3। हाँ, ये आप याद रखिए, हर एक प्रॉब्लम में ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसमें +1 -1 करना है। अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये 5 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो -1 है वो -3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अपने को +1 ही चाहिए ना हमें, तो ये 1 एज इट इज रहेगा। आगे ये हो जाएगा 6x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस 1, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -4। तो देखिए हमें यहाँ पे प्लस मिल चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें स्टूडेंट्स फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने के लिए या तो आप ओरली कीजिए, आपको आता है तो, और नहीं आता है तो आप साइड में निकाल के देख लीजिए, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ फिलहाल इसके फैक्टर्स। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए 6x² माइनस 5x माइनस
4 है। हमेशा ध्यान रखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म का, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 6x² एज इट इज, 6 4 ज़ा 24, हाँ तो -24 लाना है और यहाँ पे बीच में -5x चाहिए, तो 8 3 ज़ा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8x प्लस 3x लिख देंगे क्योंकि हमें -5x चाहिए स्टूडेंट्स, और ये -4 एज इट इज रहेगा। अब देखिए जो पहली दो टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन निकालना है। अच्छा अगर आप देखेंगे तो दूसरी दो टर्म्स में से तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, 3x - 4 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म में से हम 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस यहाँ से क्या बचेगा 4। अब दोनों टर्म में से 3x - 4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2x + 1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, जो डिनोमिनेटर है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इनका फैक्टर्स है, इनके फैक्टर्स है, तो y = देखिए क्या हो जाएगा आगे tan इनवर्स ऑफ, अभी और एक चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए 1 प्लस इसके फैक्टर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या फैक्टर्स है 3x - 4 इंटू 2x + 1, ये फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए मैंने। अभी देखिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो अगर बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस लेना पड़ेगा और न्यूमरेटर में माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगी, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अब ये दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है 5 - x लाना है, क्या लाना है स्टूडेंट्स 5 - x लाना है। तो कैसे मिलेगा हमें 5 - x, तो 5 पॉजिटिव चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ऐसा आएगा 2x + 1 माइनस टाइम्स ऑफ 3x - 4, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे हम, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए 2x - 3x क्या आएगा, नेगेटिव x आएगा, 1 + 4 ये आ जाएगा +5, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो 5 - x आएगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो x और y यहाँ पर है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, तो सब्ट्रैक्शन किस ऑर्डर में करना है, आप दिस माइनस दिस नहीं कर सकते, आपको दिस माइनस दिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में फिलहाल हमारे पास 5 - x है स्टूडेंट्स। तो लिखिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2x + 1 माइनस टाइम्स ऑफ 3x - 4, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वापस नहीं समझा एक बार तो अच्छे से आप रिवाइंड करके वापस एक बार देख लीजिए क्या प्रोसीजर किया है, क्योंकि ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही प्रोसीजर करना है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + x × y, तो हम ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेंगे। तो जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी तो देखिए हमारा y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y = ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ 3x - 4 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अब हमें करना है डिफरेंशिएट, बस सिंप्लीफाई हो गया, फिर डेरिवेटिव ही लेना है हमेशा। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स क्या होगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा dy/dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला दोनों के ऊपर हमें अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो जब हम tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1/1 प्लस fx द होल स्क्वायर, मतलब 2x + 1 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव किसका 2x + 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस 3x - 4 द होल स्क्वायर इनटू d/dx किसका 3x - 4 का कंपोजिट फंक्शन है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 और 4 का डेरिवेटिव 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो जरा मैं रब कर देता हूँ ताकि हम अगले वाले जो स्टेप्स है वो यहाँ पे लिख सके। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में आएगा 2, 1 प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन, तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस इधर क्या आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में है 3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस इसका एक्सपांशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर माइनस 12 2 तो 24x प्लस 16, ये इसका एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ऐड करके, तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो हो जाएगा 2 अपॉन, इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17। अब हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में वो यही आंसर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा आप सिंप्लीफाई कीजिए एज फार एज पॉसिबल। और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है ये आखिरी स्टेप होगी हमारी, 2 कॉमन निकाल लीजिए डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये होगा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट। ठीक है ना, अब जो आखिरी वाला एग्जाम्पल है इसमें वो आपको होमवर्क रहेगा, तरीका यही रहेगा, यहाँ पर वहां पे क्या दिया हुआ है कॉट इनवर्स दिया है, तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 कीजिए, फिर प्लस 1 रख के यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बाय चांस एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा सारी टर्म्स में से, अगर माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और फिर आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसी के साथ हमने ये जो एक्सरसाइज 1.2 है जो बहुत बड़ी है, इसको स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर दिया है आज के वीडियो लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसको आपको ओपन करके वो पीडीएफ सॉल्व करना है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।